कि कहवा से आवेलू अरे कवाने छुइया जइबू हे भवानी बोलना कहवा लेबू तू असनवा हे भवानी बोलना कहवा लेबू तू असनवा भवानी बोलना कहवा लेबू तू असनवा भवानी बोलना कहवा लेबू तू असनवा हे भवानी बोलना कहवा से आवेलू कवाने छुइया जइबू हे भवानी बोलना हे भवानी बोलना कहवा लेबू तू असनवा हे भवानी बोलना कहवा लेबू तू असनवा हे भवानी बोलना अंगना के पीछे माई नीमिया लगवली हे भवानी बोलना हे भवानी बोलना हे अबा अंगना के पीछे मैया नीमिया लगवली हे भवानी बोलना हे भवानी बोलना आव झूलै के झुलनवा हे भवानी बोलना आव झूलै झुलनवा हे भवानी बोलना आव झूलै के झुलनवा हे भवानी बोलना आव झूलै के झुलनवा हे भवानी बोलना हे लाल रंग चुनरी लाल रंग चुनरी देवई लाल रंग असनवा हे भवानी आवता हे भवानी आवता हे लाल रंग चुनरी देवई लाल रंग असनवा हे भवानी आवता हे भवानी आवता लाले फुलवा के गहनवा हे भवानी आवता लाले फुलवा के गहनवा हे भवानी आवता कहवा से आवेलू कवाने छुइया जइबू हे भवानी बोलना हे भवानी बोलना कहवा से आवेलू कवाने छुइया जइबू हे भवानी बोलना कहवा लेबू तू असनवा हे भवानी बोलना कहवा लेबू तू असनवा हे भवानी बोलना
नरियर चढ़ाई तुम्हारी हो, नरियर चढ़ाई तुम्हारी भोगवा लगई गई। हे भवानी बोलना, हे भवानी बोलना, हे भवानी बोलना, हे भवानी बोलना, कई के गंगा में नहनवा। हे भवानी बोलना, गंगा में नहनवा, हे भवानी बोलना, कई के गंगा में नहनवा। हे भवानी बोलना, गंगा में नहनवा, हे भवानी बोलना, फुलवा बिछाई तोहके दियवा दिखाई। हे भवानी बोलना, हे भवानी बोलना, फुलवा बिछाई तोहके दियवा दिखाई। हे भवानी बोलना, हे भवानी बोलना, भई तोहसे वरदानवा। हे भवानी जय गुरुराम। भैया 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 तुम यहाँ सीता को निर्जन वन में असुरक्षित क्यों छोड़ा है? भैया का वक्त सर्वत्र है। भैया भैया आपने ही तो पुकारा था, इसमें मेरा क्या दोष है? उधर भाभी जी ने मुझे बाध्य किया। नहीं लक्ष्मण, अनुज लक्ष्मण कुशलता है। किस कारण हो अखलाए तुम? चुप कैसे हो बोलो, क्यों इतने हो घबराए तुम? क्या हुआ बताओ तो भाई, किस कारण चले आए अपनी भाभी को निर्जन वन में असुरक्षित छोड़ चले आए? सुनते ही श्रीमुख की पुकार, फिर चौकी घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आगमन मेरा उनकी आज्ञा से धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, वही आपकी कारण है। मारीच बना था माया मृग, गंभीर चाल इसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते वह वाणी तीव्र इसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, घट ना घट गई है कुटिया में। कहता है मेरा माया नेत्र, अब नहीं जानकी कुटिया में। लक्ष्मण, हम चले गए, अब सीता कुटिया पर नहीं मिलेगी। चलो शीघ्र चले। सीता, 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 हे खाकी मृग, हे प्रबल मृग, तुमने वह मृग में नहीं देखी, कोकिले तू कर बदला दे, तूने कोकिल में नहीं देखी। हे हंसो मत हंसो, बताओ तो चलकर उस राज सिंह को सिंहों पर जो इतना कह दो, देखा मैथिली सिंह को। हे प्यारी मेरे प्रिय बंधुषो, वो लोग तेरी कहाँ गए? हे कुटी कुटी तो ही कह दे, वह इधर नहीं या उधर गई। हे प्रकृति
तुम्हारे बनाने हेतु, किंतु तुमने मुझे बहुत किया। तुम्हारे वियोग में मैं भटक कर प्राण त्याग दूंगा। मैं समाज को क्या उत्तर दूंगा? लोग कहेंगे राम पत्नी की रक्षा ना कर सका। आपके समक्ष मैं कैसे जाऊंगा? बाप पूछेगी सीता कहाँ है, तो विघ्नेश्वर के समक्ष मैं किस कर्तव्य विमूढ़ निरंतर होगा? मैं कितना अभागा हूँ। भ्राता धीरज रखें। भ्राता धीरज धीर भय दुख नाही। लखन, मैं कैसे नहीं करूं? राज गया, रानी गई, दुखदाई वनवास, दुख पर दुख अब आग पड़े, नहीं न कोई आस। भैया प्रलाप करने से तो मां नहीं मिलेगी। चलिए माता की खोज करें, यही हमारा धर्म है। चलो, तो अब यहाँ सीता का मिलना सरल नहीं होगा। हम किसी बड़े षड्यंत्र में फंस गए हैं। मैं अब वन में ही भटक कर प्राण त्याग दूंगा। नहीं भ्राता, इतना निराश ना हो। चलो सीता को ढूंढते। चलिए भ्राता। सीता, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को भाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती हर पल तुम्हारी याद आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। फूलों या कलियों में तेरी हंसी हो। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के की जय श्री राम। भ्राता, ये द्रौपदी वाणी किसकी है? चलो देखे कोई भक्तजन है। भ्राता, एक विशालकाय गरुड़ आहत होकर पड़ा है। बेचारा पंखहीन हो गया है भ्राता। हे तात,
आप कौन हैं? आपके हाथ होने का हेतु? हे रघुनंदन, मैं जटायु हूँ, संपाति का लघु भ्राता। आपके पिता से मित्रता थी। इस भयंकर वन में तुम औषधि के समान ढूंढ रहे हो उस देवी सीता के हरण तथा मेरे मरण का कारण पापी रावण है। वही सीता को हर ले गया है। उसी ने मेरी दुर्दशा की। उससे भीषण युद्ध की, किंतु वृद्धावस्था के कारण तथा उसकी छलबल में निपुणता तथा कपट ने मुझे आहत किया। मेरे पांव काट दिए तथा वायु मार्ग से तीव्र गति से चला गया। और मैंने उसे अछेद भी किया, किंतु हाय मैं देखता ही रह गया। महात्मन, हमारे कारण आपको कष्ट हुआ। अब आप कहिए, आपकी क्या सेवा करें? आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। राम दर्शन दिशा, राम ले चला है उनको, राम लड़ा हूँ उससे, राम छुड़ा न सका उनको, राम न बोला जाता है, राम मुझे अब मरने दो, राम सामने आ जाओ तुम, राम मुझे अब निरखने दो, राम। जाकर नाम मरथ मुख आवा, अधम मुकुमुद होए धृत गावा, मौसम लोचन गोचर आगे, राखौ देह नाथ के खागे। मरते समय इसका स्मरण मात्र भी मुक्ति देता हो, ऐसा वेद कहते हैं। वैसे ही आप मेरे समझ प्रत्येक दर्शन दे रहे हैं। अब किस कामना के हेतु के लिए देह में रहूं? राम, जय श्री राम। पुण्यात्मा मेरे धाम में वास करें, कल्याण वस्तु। जाओ जटायु यह स्मरण रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम। जब तक जग में सत्कवि होंगे, तब तक अजर अमर हो तुम। हे राम, आपकी जय हो। मेरे हृदय में आपका वास रहे, जिससे आवागमन के चक्र में आप मुक्ति दे रहे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमारा एक हितैषी हमें छोड़कर चला गया। लक्ष्मण, इनका दाह संस्कार हम स्वयं करेंगे। अवश्य भ्राता जी। भूषण बहुपट पीतयनु, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भर बारी। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक गई, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड
राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम कितनो विरामय काम प्रिय कामाद फल दल गंजनम जय श्रुते निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज चकर गावहि करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जय पावहि सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंदयक जग मोहई मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंद बहु छपि सोहई जो यगम सुगम शुभाव निर्मलय सम सम शीतल सदा स्वशंत जम जोगी जतन करि जमन मन गोपस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धने मम मुरे बसौ सो समान संस्कृत जासु कीरत पावनी अविरल भगति मांगी बर कीध गयो हरिधाम तेहि की क्रिया यथोचित निज करती मीरा जय श्री राम। बेलनी के नेत्र के समक्ष लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुंचे, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान स्वयं ही आ पहुंचे। भक्तनी इस प्रकार मिली इनसे जिस तरह धर्मात्मा से, या यूं कहिए इस प्रकार मिली जीवात्मा जो परमात्मा से। सुंदर पुष्पों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है, अतिथि हेतु कुछ पैरों को डालियां में भरकर लाती है। प्रेमिका का सत्य स्नेह देख झूठे पैरों को खाते हैं, झूठे पैरों को पैर समझ भोग लगाते हैं। भक्तों के भगवान आओ आओ, भक्तों के भगवान आओ आओ, मेरे श्री राम आओ आओ, भक्तों के भगवान आओ आओ, मेरे श्री राम आओ आओ, मीठे पैर खिलाओ तुमको आओ, मीठे पैर खिलाओ तुमको आओ, क्या क्या वचन दिए थे उसे निभाओ, मीठे पैर खिलाओ तुमको आओ, क्या क्या वचन दिए थे मुझे निभाओ। भक्तों के भगवान आओ आओ, मेरे श्री राम आओ आओ। मेरा जीवन धन्य हुआ। आपके दर्शन पाकर मेरी आत्मा आनंदित हो रही है प्रभु। पधारिए। प्रणाम प्रभु। देवी, तुम कौन हो? प्रभु, मैं सबरी मदन ऋषि की शिष्या हूँ। आपके चरणों में प्रीति है। मुझे पावन कीजिए। मेरे गुरुदेव ब्रह्मलोक से मुझे आज्ञा दिए गए हैं कि आपके शुभ आगमन तक मैं यहीं रहूँ। आपके आशीर्वाद प्राप्ति पर ही मेरा उद्धार होगा। मैं लंबे अंतराल से आपके शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। भक्ते, तुम धन्य हो। तुम्हारी स्नेह एवं श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। प्रभु, मैं आपका सत्कार कृत प्रकार करूँ। निर्धना
वनवासिनी हूँ। मैंने कुछ पैर जग कर तथा चुन कर कुटिया में रखे हैं। आपकी आज्ञा हो तो ले आऊं। बेर हमें तू शीघ्र खिला, ये बेर सुधा सी धरोहर है। माँ धर्म मिश्री से भी उत्तम, बल भाई मधुर मनोहर है। लक्ष्मण लक्ष्मण खाओ तो एक बैर, देखो तो कैसा मीठा है। मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक जो कुछ है इससे मीठा है। तुमने भी बहुत खिलाए है, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता द्वारा पर सा भोजन, देता इतना आल्हाद नहीं। क्या बात है तुम खाते ही नहीं। सब चाहते क्यों बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम बड़ा। एक बेर तो लो लक्ष्मण। यही विधि स्तुति करहु तुम्हारी, अदम जाति में जड़ मति भारी। हे बेनी सुनो भामनी वाला, मानो एक भगतिकर गाता। सबरी तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या जात पात नहीं खान पान, यह भक्ति भाव अलबेला है। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सबरी तू सच्ची भक्ति है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या जात पात नहीं खान पान, यह भक्ति भाव अलबेला है। तुम भक्ति भाव से हरि ध्यान करो। 9 प्रकार के साधन है। प्रथम सत्संग संतों से समीप रखो। दूसरा भजन कीर्तन। तीसरा प्रभु कथा के वर्णन। चौथा साधन है प्रभु चर्चा, व्याख्या 5 है। छठा है यम नियम आदि गुरु पालन से स्नेह। सप्तम साधन है ध्यान उपासना मंत्र उच्चारण। मेरे भक्तों को मुझसे अधिक मानना, सम्मान करना, सभी प्राणियों में मेरा भाव करना, माहे पदार्थों से वैराग्य, यह 8वां सोपान है भक्ति का। तथा 9वां है तत्व चिंतन साधना। भक्ति पर दोष देखने वाला कभी भक्ति नहीं पाता। यही बात छली शंकासी असत्यवादी की भी है। मुझे सदा आपका सत्संग मिले, सदा आपकी चिंतन, सदा आपके गुणगान गाऊं, माया मोह पाप रहित रहूं। मेरी सेवा भाव भी बनी रहे और आपका बात मेरे हृदय में रहे। प्रभु आपकी जय हो। तू मेरी भक्ति से युक्त है, इसी हेतु मैं आया हूं। तुम्हें उत्तम मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दोनों भाई मन पर भटक रहे हैं। मेरी पत्नी सीता को कोई राक्षस हर ले गया है, उसी की खोज में मन भटक रहे हैं। हम दोनों भाई राम लखन वनवास निभाने आए थे। पत्नी सीता को साथ साथ इस दंडक वन में लाए थे। दूरदिलों ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्णमुखी के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। तुम भी हो वनवासिनी, कुछ तो करो सहाय। कहा जाए किससे कहें, क्या हम करे उपाय। हे सर्वपति सर्वनियंता सर्वव्यापी, हम मुझसे उपाय पूछ रहे हैं। लोकाचार अनुसरण करते हुए यदि पूछ ही रहे हैं तो बताते हैं। आगे है ऋषमुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है।
राधा वाली के भय कारण अत्यंत कष्ट रहता है। बस उधर पधारे रघुनंदन, सीता की सुधि मिल जाएगी। जो कली आज मुरझाई है, निश्चय कल खिल जाएगी। प्रभु सुग्रीव भी आपके कार्य में अवश्य सहाय करेगा। ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं आ सकता है, उसे मेरे गुरुदेव का श्राप है। यदि वो वहां प्रवेश करेगा तो उसका मस्तक फट जाएगा। प्रभु सुग्रीव भी आपकी कृपा का पात्र है। अच्छा सबरी, हम प्रस्थान करें। हम हमारी राह चले तो ब्रह्मलोक गमन करो। प्रणाम प्रभु, मुक्ति चाहे। देव वस्तु प्रबंधक महोदय श्री विजय कुमार गोखले सर, मैडम गोखले एवं उनके फैमिली से पधारे सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही सभी L2 अधिकारी जो अग्रपंक्ति में विराजमान हैं, मैं रामलीला समिति की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम। मंचन प्रारंभ होने से के बीच में आप भजन का आनंद लीजिए। धन्यवाद। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाए आएंगे राम जी, आंखों से रोज अपने राहें गुहारती, आंखों से रोज अपनी, आंखों से रोज अपने राहें गुहारती, कांटे लगे सबरी। जय श्री राम। कठिन मार्ग है अति यहाँ, वन भी अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है, श्यामल घोर शरीर, ऊंचे पर्वत वंचन निश्चल, इन सबका भय है भगवान। ऐसे बिहड़ निर्जन मन में किस हेतु विचरते हैं भगवान। है आप यदि तब श्री कोई तनुधारी क्षत्रिय है भगवान, भूले भटके यदि आ निकले तो सेवा का अवसर दे भगवान। टुकड़ों पर तेज
ब्राह्मण सा वास्तव में तो सन्यासी है। ऐसे ही हम भी ईश्वर में राजा होकर वनवासी है। देता विदेश में निपरिचय अब नाना और किसी का है। जो इधर आपकी स्थिति है बस ठीक यहाँ भी वही है। भगवान, क्या मैं न रूप में नारायण के दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ? कृपा करके आप अपना परिचय दें। राम लखन तो भ्रात हम है, हम अवध किशोर आए थे वनवास को हरि नारी इस ओर। जानकी प्रिय को ढूंढ रहे, सुधी नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सहायक अमृत है, निर्धन का कौन सहाय है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर। कर देंगे दुष्ट हीन धरा, विश्वास है अपने बाणों पर। जब पूछा है तो प्रकट किया, अन्यथा न कहना गुस्सा है। स्वार्थ भरा ये जगत सारा, अब कौन किसकी सुनता है। मैंने पूछा वह आपके संबंध में स्वाभाविक है। मैं मायावश आपको पहचान ना सका, किंतु आपको अंतर्यामी आपने भी मुझे बुला दिया। भगवान, रघुपति के तनु प्रगटे प्रेत लाए। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। पुलकित तन मुख आवन वचना, देखत रुचिर वेश की रचना। कहो अंजनी, सब कुशल तो है? अब सब कुशल हो गया प्रभु, आप जो मिल गए। चलिए अब आपकी तथा सुखी जी की मैं हितता कराऊं। सभी भी ऋषमुख पर्वत है, सत्वत भाई बाली के कारण वे वहां छुपे हुए आपके कार्य में सहायक होंगे। आइए प्रभु, मेरे कंधों की शोभा बढ़ाइए। नहीं पवन सुत, हम चलकर जाएंगे, आपको कष्ट क्यों दे। पर्वत यूं तो निकट है और मार्ग विकट है, फिर मैं करता हूँ। नाम दया की है तो दया भी करेंगे कभी।
विद्याओं से तो हम भी गिरे हैं। मेरी विद्या से मिलना कीजिए, तब क्या होगा। बहुत बड़ी विद्या में है। देखिए, भाई वाली के घर से मैं कहीं आ जा भी नहीं सकता। हरिवाल सिंह जी, मेरी पत्नी रोमा भी वाली के घर में है। वाली मेरे प्राणों का प्यासा है। मेरी पत्नी को भी कोई राक्षस कर ले गया। मेरा राज अभिषेक होने को था, किंतु सौतेली माँ ने राज अपने पुत्र को दिलवाने तथा मुझे वनवास दिया। वनवास के अंतिम क्षणों में पत्नी हरी गई और उसी की गोद में वनवास भटक रहे हैं। भगवान, कुछ दिन पूर्व एक नारी की लाभ कर दिखाया, उसने कुछ आभूषण गिराए, मैंने संभाले हैं। हे पवन पुत्र, पिता ले आई हो पुत्री। पहचानिए मित्र। निसंदेह यह आभूषण तो जनक नंदिनी के है। लखन, तुम भी देखो भैया। भैया, भाभी जी के चरणों का कोई आभूषण हो तो पहचान सकूंगा। प्रणाम करते समय चरणों के ही दर्शन करता था। वह भी है, देखो। हाँ हाँ, निश्चय ही ये भाभी के ही है। यह पुष्टि तो हो गई कि हमारी थी दक्षिण दिशा की ओर वो दर्शन गया। मैं आपके कार्य में सहायता करता, किंतु इस किन्ना नरेश मेरा बड़ा भाई वाली इसकी प्रतीक्षा में है। यहाँ से उतरा और उसने अवसर पाकर मेरा वध किया। यह विश्वास है, बड़ा बलशाली है तथा उसे वरदान है कि कठिनाइयों का आधा माल उसमें आ जाएगा, तो उसे कौन पराजित करेगा भगवान? से मैं पराजित करूंगा और तुम्हारे कार्य में बाधक नहीं होगा। वानर राज सुग्रीव, मैं सौगंधपूर्वक आपसे मित्रता करता हूँ, मित्रता निर्वाह की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं भी वचनबद्ध हूँ। है अर्थ यही तो मैत्री का, वो नो में दोष न हो कोई, तन तो हो दो पर प्राण एक, ईर्ष्या या रोष न हो कोई। जिस मार्ग से लोग बसाई हो, वो चले ना उसको चढ़ने दे, अपने पर सब दुख ले ले, मन नहीं मित्र का दुखने दे। जो न मित्र मन से दुखी, अपना अपने दाम, ऐसे झूठे मित्र के दर्शन भी है पाप। सर्वत्र शेष आचरणों से मित्रों को मित्र बचाते हैं। मैं खोखी नाई घरवा कर शीतल जल बरसाते हैं। धन्य हो आप जैसे महान मित्र पाकर मैं आगे हूँ। किंतु मैंने सुना है कि जो 7 कार्ड के विषय ना, इन 7 कार्ड के विषयों को जो एक बार से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है, वह विजय वाली पर पाएगा। और मित्र आपकी श्रद्धा का निवारण करें। रामचंद्र की जय।
अन्यथा युद्ध में उसका परिणाम निश्चित है। उसमें इस नामक अजामिल है कि उसे पराजित करो। मात्र आपका आग्रह है भगवान। इसे मेरा आश्रय है, उसकी विजय निश्चित है। जाओ मित्र, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। विजय किसी की होती है, इसका मनोबल दृढ़ हो तथा जो सत्य के मार्ग पर चलने को अवलंबित हो। मैं जाता हूँ। विलंब न करो, प्रस्थान करो। जय श्री राम। और पर्दा उठने के साथ कृपया हमारे दर्शकों हमारे कलाकारों का तालियों से उत्साहवर्धन करते रहें ताकि उनके परफॉर्मेंस को और अधिक ऊपर ले जाया जा सके। श्री गोविंद पांडे जी सबरी भजन पर संगीत कलाकारों के लिए 201 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किए हैं। मैं रामलीला समिति की तरफ से आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। रामलीला प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के तहत आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न सभी दर्शकों के लिए है, कोई भी उत्तर दे सकता है। प्रश्न इस प्रकार है, कुबेर के पास मौजूद किस विमान को रावण ने युद्ध करके छीन लिया था? प्रश्न इस प्रकार है, कुबेर के पास मौजूद किस विमान को रावण ने युद्ध करके छीन लिया था? जी मैडम, आप आ जाइए। मैं प्रतिभा सिंह बोल रही हूँ। दिस फॉर पुष्पक विमान। एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए। मैं हमारे बीच उपस्थित अध्यक्षा श्रीमती अंजलि गोखले मैडम से आग्रह करूंगा कि मैडम को पुरस्कृत करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अरे कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। तेल चमेली हो या साबुन, तेल चमेली हो या साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न